हर हर महादेव शंभु। भक्तजनों, आपका अपने चैनल आध्यात्मिक पर स्वागत है। हमने शिव पुराण अध्याय 13 में शिव पूजन की विधि का अध्ययन किया था और विश्राम के समय हमने शिव जी भगवान के आह्वान का मंत्र संस्कृत में किया था। आज मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद बता रही हूँ। श्री गणेशाय नमः। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप है, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुख मंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है, अंग कांति कपूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्र रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते हैं और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासु की आदि नाक लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती है। भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दूसर तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो परमानंद स्वरूप है, उन भक्त वत्सल शंभु शिव का मैं आह्वान करता हूँ। यह शिवजी भगवान के आह्वान का जो मंत्र हमने पिछले अध्याय में किया था संस्कृत में, यह उसका हिंदी अनुवाद था। इस प्रकार सांब सदा शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दें। चतुर्थ्यंत पद से ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करें। सांब सदा शिव नमः आसनम समर्पयामि। इस मंत्र से भगवान शिव जी को आसन दें। आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद और अधर्य दें। फिर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर को स्नान कराएं। वेद मंत्रों अथवा समंत्रक चतुर्थ्यंत नाम पदों का उच्चारण करके भक्तिपूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभीष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाएं। फिर भगवान शिव को वारुण स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्नपूर्वक लेप करें। फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जल धारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों षडंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जल धारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पहुँचने के बाद फिर आचमनार्थ जल से और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूँ, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प तथा बिल्व पत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्व पत्र ही अर्पित करें। बिल्व पत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुसित उत्तम तेल
यहाँ तेल किसको कहा गया है? इंद्र को। उत्तम तेल विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक गूगल और अंगूर आदि की धूप निवेदन करें। तदंतर शंकर जी को घी से भरा हुआ दीपक दें। इसके बाद निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ्य दें और भाव भक्ति से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें। अर्घ्य मंत्र। अर्घ्य मंत्र क्या है, यह हम आगे सुनेंगे। रूप देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर भक्ति मुक्ति फलम देहि गृहीत्वा धैर्य नमस्तुते। प्रभो शंकर, यह अर्घ्य मंत्र का हिंदी अनुवाद है। प्रभो शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। तदंतर सांगोपांग तांबूल बनाकर शिव को समर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान की आरती करें। आरती इस प्रकार करनी है, इसमें आरती में 7 प्रकार होंगे। पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती करें। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वृषभ ध्वज की स्तुति करें। तदंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करें और निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दें। अब पुष्पांजलि मंत्र। अज्ञानाधादि वा ज्ञानाधत् पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शंकर तावकस्त्वद्गत प्राणस्तव चित्तो अहं सदा मृड इति विज्ञाय गौरीश भूतनाथ प्रसिद्ध में भूमो स्खलित पादानां भूमिरेवालंबनम त्वयि जात पराधानम त्वमेव शरणं प्रभो। यह पुष्पांजलि मंत्र था और यह अध्याय 13 में मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बताऊंगी। हर हर महादेव शंभो। भक्तजनों, आज का अध्याय आपको अच्छा लगा हो तो अपने चैनल अध्यात्मिक को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।